दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत को हमारे बीच से गए 1 साल पूरा हो चुका है। पूरी दुनिया सुशांत को याद कर रही है। दुनिया भर में सुशांत के लिए इंसाफ की दुआएं मांगी जा रही हैं। उम्मीद के साथ कामना की जा रही है कि जल्द से जल्द सुशांत को इंसाफ मिले। ऐसे में सुशांत के परिवार और फैंस ने भी सुशांत के लिए दुआएं मांगी और हो सकता है कि आपने भी सुशांत के लिए दुआ मांगी हो। लेकिन इस खास दिन को, इस खास मौके को रिया डायन ने किसी और वजह से इस्तेमाल कर लिया। जी हाँ दोस्तों, रिया चक्रवर्ती 14 जून को सुशांत की मौत को भी अपने लिए इस्तेमाल करने लगी है। लेकिन रिया की इसी बड़ी साजिश का पर्दाफाश भी हो गया है। 14 जून के लिए खास तौर पर यह प्लान तैयार किया गया था, मगर इसका खुलासा हो गया क्योंकि इसमें 3 निर्माता हैदराबाद का टिकट तक छिपा हुआ है। तो क्या है 14 जून के लिए रिया का प्लान, क्या थी साजिश और कैसे हुआ खुलासा, सब कुछ आपको बताते हैं। साथ ही कैसे रिया के इस गंदे गेम का हिस्सा आप भी बन गए, वो भी आपको बताते हैं। आप भी डायन रिया के खिलाफ सुशांत के इंसाफ की ये लड़ाई जारी रखें दोस्तों, और हमारा साथ देते रहें, चैनल के साथ जुड़ें, खबर को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो रिया चक्रवर्ती अब तक भी ऐसा दिखा रही है कि जैसे लोग कुछ जानते ही नहीं हैं, या फिर अब भी लोग रिया पर भरोसा कर लेंगे और रिया की बातों में आ जाएंगे। और इसीलिए तो 14 जून के दिन जब पूरी दुनिया ने सुशांत को याद किया, सुशांत के इंसाफ की मांग की, तो रिया चक्रवर्ती भी सामने आई और सुशांत को लेकर बहुत कुछ कह दिया। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती लंबे समय बाद सामने आई और रिया ने सुशांत को लेकर बहुत कुछ कहा, जिसमें रिया की साजिश भी छिपी थी और उसी का पर्दाफाश हो गया। अब वो साजिश भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये देखिए कि आखिर रिया ने 14 जून के लिए सुशांत के लिए क्या कहा और फिर उसका पूरा सच भी आपको बताएंगे। तो रिया चक्रवर्ती ने इंस्टा पर बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा, जिसमें रिया ने लिखा, ऐसा कोई पल नहीं है जहां मुझे यकीन हो जाए कि तुम अब यहाँ नहीं हो। वो कहते हैं कि समय सब कुछ ठीक कर देता है, लेकिन मेरे लिए तो तुम ही समय थे और मेरे सब कुछ थे। मुझे पता है कि अब तुम मेरे गार्डेड एंजल हो और मुझे अपनी दूरबीन से चांद से देख रहे हो और मेरी रक्षा कर रहे हो। मैं हर दिन तुम्हारा इंतजार करती हूँ कि तुम आओगे और मुझे लेकर जाओगे। मैं हर जगह तुम्हें ढूंढती हूँ। मुझे पता है कि तुम यहाँ मेरे साथ हो। ये मुझे हर दिन तोड़ता है। फिर मैं सोचती हूँ कि तुम यही कह रहे हो कि आपके पास है बेबू, और मैं अगले दिन फिर जारी रखती हूँ। इतना ही नहीं, आगे देखिए। रिया चक्रवर्ती ने घड़ियाली अंदाज में आगे भी बहुत कुछ लिखा दोस्तों। रिया ने लिखा, जब भी मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर नहीं हो तो मेरे शरीर में भावनाओं की बाढ़ सी आ जाती है। ये लिखने में ही मेरा दिल दुखता है। मेरा दिल अब कुछ भी महसूस होने पर दर्द देता है। तुम्हारे बिना कोई जिंदगी नहीं है और जिंदगी के मायने तुम अपने साथ लेकर चले गए। ये खाली जगह कभी नहीं भरी जा सकती। तुम्हारे बिना मैं अभी भी खाली खड़ी हूँ। मेरे प्यारे सनशाइन बॉय, मैं तुम्हें रोजाना मालपुआ देने का और दुनिया की सारी क्वांटम फिजिक्स की किताबें पढ़ने का वादा करती हूँ। प्लीज मेरे लिए वापस आ जाओ। मैं तुम्हें मिस करती हूँ। माई बेस्ट फ्रेंड, माई मैन, मेरे प्यार, बेबू और पुटपुट फॉरएवर। अब रिया ने यहाँ बेहद चिकनी चुपड़ी बातें लिखी हैं दोस्तों। ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जिन पर भरोसा करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि रिया के कारनामे सब लोग जान चुके हैं, सब लोग समझ चुके हैं। अब रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर नोट लिखा, लेकिन इसमें बहुत बड़ा झोल है। सबसे पहले तो इसकी टाइमिंग समझिए दोस्तों। रिया चक्रवर्ती ने ये पोस्ट शाम के 4 बजे के बाद लिखा है। जी हाँ, जिस सुशांत को पूरी दुनिया ने पहले ही सुबह से ही रात 12 बजे से ही श्रद्धांजलि देना शुरू कर दिया था, जिस सुशांत को रिया अपना सबसे करीबी कह रही है, वही सुशांत रिया को 14 का दिन बीतने के बाद याद आया। वो भी तब जब अंकिता लोखंडे, संजना सांगी तक कई सारे सेलिब्रिटीज ने सुशांत को लेकर पोस्ट डाल दिए थे। अब ठीक है, चलिए मान लेते हैं रिया को टाइम नहीं मिला, रिया मैम के पास वक्त नहीं था सुशांत के लिए। लेकिन जब इतना सब कुछ लिखा तो कहीं भी सुशांत के जस्टिस की बात क्यों नहीं लिखी? क्योंकि रिया तो कहती थी ना कि सुशांत को इंसाफ मिलना चाहिए। तो यहाँ पर न तो सुशांत के लिए किसी हैशटैग का इस्तेमाल किया गया, न ही जस्टिस फॉर सुशांत लिखा गया, और न ही पोस्ट में कहीं रिया ने सुशांत को इंसाफ दिलाने की बात कही। अब ये भी ठीक है, रिया ने जस्टिस फॉर सुशांत नहीं लिखा। हो सकता है रिया को लगता हो कि सुशांत को इंसाफ मिलेगा तो फिर रिया के ही बुरे दिन शुरू हो जाएंगे, और रिया चक्रवर्ती ये अच्छी तरह से जानती है, और इसीलिए रिया ने जस्टिस फॉर सुशांत या फिर सुशांत के जस्टिस के लिए कुछ भी नहीं लिखा। अब यहाँ पर यह भी समझिए कि रिया चक्रवर्ती कुछ ऐसा जाहिर करना चाहती है, कुछ ऐसा दिखाना चाहती है कि जैसे सुशांत सिंह राजपूत की नेचुरल डेथ हुई हो, सुशांत सिंह राजपूत किसी अच्छे मकसद से गए हों, जबकि ऐसा हरगिज नहीं है।
सुशांत के खिलाफ सबोटेज हुआ था, धोखा हुआ था, बड़ी साजिश हुई थी और रिया चक्रवर्ती उन सबको लेकर कुछ भी नहीं लिखती है। अब असली पॉइंट पर आते हैं दोस्तों, और वो ये है कि रिया ने आखिर ये पोस्ट लिखी क्यों सुशांत का नाम लिया, जबकि दिन तो बीतने वाला था। तब आखिर में अचानक सुशांत की याद रिया को क्यों आ गई? तो खबर है कि रिया चक्रवर्ती ने जानबूझकर सुशांत के लिए पोस्ट लिखी ताकि एक बार फिर से बस क्रिएट हो सके, माहौल बन सके, सुर्खियों में आ सके। अब वो कैसे, वो भी आपको समझाते हैं। हाल ही में आप सबने देखा होगा कि रिया चक्रवर्ती को इस साल की सबसे मोस्ट डिजायरेबल वुमेन का खिताब दिया गया। अब रिया में ऐसा क्या है दोस्तों कि लोग उसको डिजायर करने लगे? तो ये सब कुछ बस की वजह से हुआ था, सुर्खियों की वजह से हुआ था। पूरे साल सुशांत की वजह से रिया चर्चाओं में थी और इसीलिए रिया चक्रवर्ती मोस्ट डिजायरेबल वुमेन बन गई। और वही सब कुछ यहाँ दोहराने की चाल थी दोस्तों। अब पिछले कुछ महीनों से रिया पर से फोकस हटा है, पापी पिठानी पर फोकस शिफ्ट हुआ है और रिया का बस कम हो गया है। अब ऐसे में हालत यह है कि रिया के पास कोई काम तो पहले से ही नहीं था और रिया चक्रवर्ती काम मांगने हैदराबाद भी गई थी। वहाँ 2 बड़े फिल्म निर्माताओं से रिया की बात हुई, साथ ही मुंबई के भी एक फिल्म मेकर से रिया की बातचीत चल रही है। यानी कि 3 निर्माताओं से रिया की बातचीत चल रही है। रिया हैदराबाद का टिकट कटाकर साउथ की फिल्मों में काम करने के लिए तैयार है, हैदराबाद जाने को तैयार है, लेकिन इसके लिए निर्माता ही पूरी तरह से तैयार नहीं है, क्योंकि रिया का बस अब कम होता दिख रहा है और रिया चक्रवर्ती में वो स्पार्क फिलहाल नजर नहीं आ रहा है जो पिछले कुछ महीनों में नजर आता था। अब जब रिया को कुछ नहीं सूझा तो एक बार फिर से सुशांत का नाम लेकर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 14 जून का इस्तेमाल कर लिया ताकि रिया को भले ही सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाए, भले ही गालियां दी जाएं, गंदी बातें कही जाएं, मगर रिया यहाँ बज़ में आ जाएगी। रिया का काम हो जाएगा, क्योंकि कैसे भी सही वो सुर्खियों में आ जाएगी और यही चीज, यही सुर्खियां, यही बस रिया चक्रवर्ती को फिल्मों में काम भी दिलाएगा। यानी कि ये रिया चक्रवर्ती का खास फुल प्रूफ प्लान था कि खुद को सुर्खियों में बनाने के लिए एक बार फिर से 14 जून का सहारा लो, एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत का सहारा लो। अब ऐसे में रिया की पोस्ट पर आपने भी जवाब दिया होगा, भले ही आपने कुछ भी लिखा हो दोस्तों, लेकिन रिया का काम हो गया। रिया चक्रवर्ती यही चाहती थी और उसका काम हो गया दोस्तों। आप भी और हम भी रिया के इस गंदे गेम का हिस्सा बन गए, जो कि बेहद शर्मनाक है। अब रिया का गेम खुल चुका है। कुछ करीबी लोगों का कहना है कि रिया कैसे भी फिल्मों में काम करना चाहती है, उसकी सेविंग्स खत्म हो चुकी हैं। सुशांत जैसा एटीएम वाला बॉयफ्रेंड अब नहीं रहा और रिया के पास मुंबई छोड़ने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है, अगर उसे बहुत जल्दी कोई फिल्म ना मिली तो। और इसीलिए रिया ने गंदी साजिश रच डाली, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इसमें पहले की तरह रिया सफल बिल्कुल ना हो। तो आप रिया की साजिश, घटिया प्लान और सुशांत का फिर से 14 जून के दिन इस्तेमाल करने पर क्या कहेंगे दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताएं। जस्टिस फॉर सुशांत के इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।